नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपने जो शुरुआत करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की जनवरी 2026 की। इस क्रोनोलॉजी में अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की समसामयिक घटनाओं की मासिक पत्रिका के बारे में जानेंगे और प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन सी घटना घटी, कौन सा पुरस्कार मिला, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, इनके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 जयपुर में आयोजन की संस्था का नाम था केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI जयपुर। 29 से 30 दिसंबर 2025 को किया गया। शील्ड 1.0 का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस। उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय था खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली आधुनिक समस्याओं के लिए तकनीकी आधारित प्रभावी समाधान खोजना। स्वदेशी राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 23 से 28 दिसंबर 2025 चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शेखावत स्कूल में आयोजित। उद्घाटनकर्ता अपने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने किया। इसमें ओडिशा के, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा जैसे विभिन्न राज्य के कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रमुख आकर्षण था लोक कलाओं का प्रदर्शन, आयुर्वेद और पंचकर्म मेला विशेष आकर्षण रहे। उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन नागौर में आयोजित। एक दिवसीय था। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित किया गया उन्नत खेती समृद्ध किसान मेड़ता सिटी नागौर में 23 दिसंबर को। मुख्य उद्देश्य यहाँ से 3rd ग्रेड की भर्ती में इस बार क्वेश्चन आया था। नवीन कृषि तकनीक, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्रों, राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इनमें से 3 तो ये दिए हुए थे, चौथा एक अलग था। पूछा था कि उन्नत खेती समृद्ध किसान जो उद्देश्य सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं था, ये पूछा गया था। राज्य भर के लगभग 25,000 किसानों ने भाग लिया। प्रदर्शनी सम्मेलन में कृषि एवं उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, गोपालन, कृषि विपणन से संबंधित प्रदर्शनी नवाचारों का किसानों मार्गदर्शन प्रदान किया। सांबर महोत्सव 2025 आयोजन दिनांक 27 से 31 दिसंबर 2025 5 दिवसीय सांबर झील जापोक राजस्थान में आयोजित हुई। शुभारंभ किया था अपने उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी ने। विशेष उपलब्धि थी कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने एक डाक कार्ड का विमोचन किया। आयोजन में राजस्थान पर्यटन विभाग, जयपुर जिला प्रशासन और सांबर नगर पालिका का सहयोग रहा। महोत्सव के आकर्षक थे, साहसिक गतिविधियां थी, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियां थी, धार्मिक आयोजन था, देवयानी तीर्थ सरोवर व भव्य दीपोत्सव एवं महाआरती प्रदर्शनी भी इसमें मुख्य आकर्षक था। उदयपुर में 21 से 30 दिसंबर 2025 को हवाला स्थित शिल्पग्राम में शिल्पग्राम उत्सव 2025 का आयोजन हुआ। आयोजन के प्रमुख उद्घाटनकर्ता थे हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, राजस्थान के राज्यपाल, और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया थे। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार इसमें मिला रामनाथ चौधरी जयपुर को। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये नाक से अलगोजा बजाते हैं। डॉक्टर निरंजन बल्लभभाई राजगुरु राजकोट गुजरात, इन्होंने ये पुरस्कार मिला इनको 700 घंटे का ध्वनि मुद्रांकन किया। प्रमुख आकर्षण इसका था हिवड़ा रिहुक प्रश्नोत्तरी, विजन बार 8 2047, शिविर तथा बांस पेपरमेसी कठपुतली कार्यशालाएं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब कर ले तथा सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर करें। राजस्थान भर्ती की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए यह वीडियो उपयोगी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव का आयोजन 5वां संस्करण था। 20 व 21 दिसंबर 2025 को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में आयोजित हुआ। उद्घाटन किया था जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने। प्रमुख गतिविधि थी योग साधना, मन शरीर आत्मा के संतुलन व सत्तर तथा CPR बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स का डमी व्यवहारिक परीक्षण।
वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल आयोजन हुआ था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में 23 से 27 दिसंबर को। उपलब्धि इसमें यह थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की महिला टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन्होंने इंदौर को 64 से हराया और इस प्रतियोगिता में देश भर के 95 विश्वविद्यालय की टीमों ने हिस्सा लिया। 80वीं वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के 5 पदक आए थे। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI मुंबई में ये 17 से 21 दिसंबर को आयोजित हुई। राजस्थान के 5 पदक में 2 स्वर्ण थे, 1 रजत और 2 कांस्य थे। 2 स्वर्ण पदक विजेता थे धैर्य गोगिया और अम्य महाजन। रजत पदक जीता था फरीद अंद्राबी ने रजत पदक जीता और कांस्य जीता था दिव्यांशी जैन ने और युवान वर्मा ने। चित्तौड़गढ़ में 26 दिसंबर 2025 को 15,000 से भी अधिक महिलाओं ने घूमर नृत्य कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अवसर यह था सांसद खेल महाकुंभ था, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव था। इसमें 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की बुजुर्ग महिलाओं ने भाग लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के CEO पवन सोलंकी ने इस रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र सांसद CP जोशी को दिया। चित्तौड़गढ़ में आयोजन 2025 में जब सूरत में 12,000 महिलाओं ने इसका पिछला रिकॉर्ड था वो चित्तौड़गढ़ ने तोड़ा। जयपुर में भी नवंबर 2025 में प्रथम स्तरीय राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव 6100 महिलाओं के प्रदर्शन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। RCA अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट में सीकर जीता। मुकाबला था, सीकर ने जयपुर को 9 विकेट से इसमें हराया था। RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अर्जुन अवार्ड 2025 राजस्थान के 3 खिलाड़ी नामांकित है। 3 खिलाड़ी 24 दिसंबर 2025 को पुरस्कारों के नामांकन की सूची जारी की गई। हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नामांकित किया गया। अर्जुन पुरस्कार में 24 खिलाड़ी थे जिनमें राजस्थान के 3 हैं। एक तो है पद्मनाभ सिंह जयपुर के, ये पोलो के खिलाड़ी है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पुत्र हैं और पूर्व भारतीय कप्तान भी है। निर्मला भाटी कुचामन सिटी नागौर विश्व विजेता खो खो टीम की सदस्य है। इन्होंने टीम में वजीर की भूमिका निभाई थी। रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 से भी ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं। 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 10 दिसंबर 2025 को KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। राजस्थान की टीम इसमें रनर अप रही थी पुरुष टीम। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 32-23 से हराया था। सेमीफाइनल में राजस्थान ने CRPF को 32-24 से हराया था और उप विजेता रही राजस्थान टीम के कप्तान थे करण सिंह शेखावत। 7वीं जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2025 को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में संपन्न हुआ। परिणाम बालक वर्ग में टोंक विजेता रहा, करौली उप विजेता रही और बालिका में चूरू विजेता रहा और टोंक उप विजेता रही। तृतीय स्थान बालक और बालिका दोनों में ही जयपुर की टीम तृतीय स्थान पर रही। राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति की मंजूरी 2025 दिसंबर में मिली। इसका था शहरीकरण की चुनौतियों और यातायात के प्रबंधन हेतु TOD नीति। मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक परिवहन केंद्र जैसे मेट्रो, रेलवे आदि के समीप सघन मिश्रित उपयोग और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना। टोड, नोड व जोन, इन स्टेशनों को नोड कहा जाएगा और इसके आसपास के 800 मीटर के दायरे को TOD जोन माना जाएगा। प्रमुख लाभ थे पर्यावरण, पैदल चलना और साइकिलिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। सुविधा इसमें यह है, लंबी यात्रियों की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में गिरावट आएगी। विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार होगा। सार्वजनिक परिवहन अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। नवाचार दिवस स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का आयोजन 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। स्टार्टअप फीडिंग के मुख्य बिंदु ये है कि मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा जी ने 333 चयनित स्टार्टअप्स
के इस कार्यक्रम में 10.79 करोड़ की फंडिंग की। सुनील शर्मा बने राज्य चुनाव आयुक्त। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सुनील शर्मा को राजस्थान के राज्य सूचना आयुक्त की 8 दिसंबर 2025 को नियुक्त किया। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर ने 10 दिसंबर 2025 को। कार्यकाल होता है पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक। सुनील शर्मा की नियुक्ति राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति होने पर राज्य सूचना आयुक्त में अब सदस्यों की संख्या 5 हो गई है। मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारेख और टीकाराम शर्मा अन्य सूचना आयुक्त हैं और एक है अपने सुनील शर्मा जी। इस तरह ये 5 है। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर 2025 JECC सभागार जयपुर में। प्रदर्शनी थी प्रगति पथ उद्घाटन। थीम था बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान था। इसमें 14 नए चैप्टर, 9 विदेश और 5 देशी राज्यों को स्थापित करने की घोषणा हुई। राइजिंग राजस्थान वर्ष 2026 पुनः ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। लॉन्च की गई नीतियों और पोर्टल थे अनिवासी राजस्थान यानी कि NRR नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025। निवेश व MOU हुआ था 1 लाख करोड़ रुपए का। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने और 1 लाख रुपए करोड़ के निवेश को दुगना करने की घोषणा की। प्रवासी राजस्थानी, इसमें 9 विभूतियां थी जिनको सम्मानित किया गया। अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनम चंद राठी, नरसी कुलरिया, CM मुंदड़ा और प्रदीप राठौड़ थे। 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का जोधपुर जिले में 1800 लाख की लागत से निर्मित किया जाएगा। इसका विकास किया गया है भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से। इस विशेषता ये है कि इस फैसिलिटी सेंटर में वे सभी आधुनिक मशीनरियां स्थापित की जाएगी जिन्हें सामान्यतः छोटे उद्यमी खरीदने में सक्षम नहीं है। लाभ भी होगा कि ऐसे कारीगर और उद्यमियों को अत्याधुनिक संसाधनों का लाभ मिलेगा जिसके पास भारी निवेश की क्षमता नहीं है। राजस्थान पुलिस अकादमी RPA देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान। समता विकास आयोग पुलिस अकादमी राजस्थान RPA को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। यह दर्जा पाने वाली देश की पहली राज्य पुलिस अकादमी बनी है। अब तक देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल है। मूल्यांकन किया गया था 9 से 10 दिसंबर 2025 को 8 स्तंभों और 43 कठिन मानकों के आधार पर। RPA पूर्व में भी 3 बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की जा चुकी है। नौनेरा वृहद और परवन अकावद पेयजल परियोजना को मंजूरी मिली है। परियोजना में कुल व्यय होगा 5184 करोड़ रुपए का। नौनेरा वृहद परियोजना है वो कोटा और बूंदी जिले के 749 गांव और 6 कस्बों के 1.13 लाख परिवारों को हर घर जल उपलब्ध करवाएगी। लेकिन परवन अकावद पेयजल परियोजना 12 के 907, कोटा के सागौद विधानसभा क्षेत्र के 184 और झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1402 गांव व 276 ढाणियों को लाभ होगा। इन जिलों के लगभग 1.52 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। लक्ष्य है इन दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। अवधि थी 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2027 तक। शुभारंभ हुआ 5 दिसंबर 2025 फिरोजपुर पंजाब। 1925 में महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ से शिलान्यास किया। इसका आगाज श्रीगंगानगर के साधुवाली से हुआ। 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड श्रीगंगानगर में इसका समापन होगा। बड़ी घोषणा ये थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर पुनर्द्वार हेतु 1717 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। अजय रस्तोगी होंगे RCA के लोकपाल।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 1 वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया अजय रस्तोगी को। इनमें पहले क्या है, आरसीए में जो आपस में विवाद चला था, फिर गंगानगर क्रिकेट संघ है ना, उसने मामला उच्च न्यायालय में ले गया था, उसके बाद में इनकी नियुक्ति हुई है। बी.एम. शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नियुक्त, पीसीआई के सदस्य, कार्यकाल होगा 3 वर्ष के लिए। मनोनीत किया गया है, इन्हें नियुक्त नहीं हुए, मनोनीत किया है। यह तीसरी बार है जब बी.एम. शर्मा प्रेस परिषद के सदस्य मनोनीत किए। इससे पहले 1992 से 95 और 95 से 98 तक भी ये भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रह चुके हैं। ऑल वुमेन दीक्षांत परेड, 317 महिला प्रशिक्षुओं ने किया पूरा प्रशिक्षण। महिला कांस्टेबल के 98 और 99 बेंच का दीक्षांत परेड समारोह 8 दिसंबर 2025 को आरपीए द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 317 महिला कांस्टेबलों ने राष्ट्रीय सेवा की शपथ ली। राजस्थान पुलिस की 241 और दूरसंचार विभाग की 76 महिलाएं। मुख्य अतिथि कौन था? राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक पुलिस राजस्थान। पुरस्कृत प्रशिक्षु, महिला कांस्टेबल कोमल चौधरी ने 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीता। खुशी कुमारी ने जीता, रोमिका शर्मा ने जीता, ममता जांगू ने जीता, किरण सेन, संजय, संजना चेतीवाल, लक्ष्मी यादव और कनिष्का खटीक ने इसमें पुरस्कार जीते। पुरस्कार जो प्रशिक्षक थे वो थी रजनी मीणा थी, गोविंद सिंह था, मीना वर्मा था, प्रहलाद कुमार था। 52वीं स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन मोलासर डीडवाना में 6 से 8 दिसंबर को हुआ। बालिका जयपुर गर्ल्स एकेडमी विजेता रही। तीसरा स्थान हनुमानगढ़ का रहा, उप विजेता रही भीलवाड़ा, और हनुमानगढ़ ने झुंझुनू को हराया था। और बालक वर्ग में चूरू विजेता रहा, बीकानेर को हराया। तीसरा स्थान जयपुर का रहा, जयपुर ने झुंझुनू को हराया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी इसमें चैंपियन। राजस्थान के 7 शहरों में आयोजन हुआ था, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 स्वर्ण, 14 रजत, 11 कांस्य के साथ कुल 67 पदक जीतकर इस यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की चैंपियनशिप का खिताब जीता। उप विजेता रही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसने 32 स्वर्ण, 24 रजत और 22 कांस्य पदकों के साथ उप विजेता रही। राजस्थान का क्या सहयोग रहा इसमें? राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने कुल 5 पदकों के साथ 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ तालिका में 25वें स्थान पर रही। साइकिलिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत पदक, जूडो में 1 कांस्य और भारोत्तोलक में 1 स्वर्ण पदक तथा बॉक्सिंग में 1 रजत जीता था। दूसरा, केन मोदी यूनिवर्सिटी ने कुल 3 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 30वें स्थान पर रही। मणिपाल यूनिवर्सिटी ने भी 3 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 35वें स्थान पर रही। और जेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने 4 पदकों के साथ 41वें स्थान पर रही, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। राजस्थान बना SIR 2026 में 100% डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि 100% मतदाता सूची में है तो डिजिटल कर दी है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान दूसरी बार जीता लैक्रोस फेडरेशन कप। आयोजन कहाँ हुआ? कटारा, जम्मू में। कब आयोजन हुआ? आयोजन हुआ था 5 से 7 दिसंबर 2025 को। भारत के 16 राज्य की टीमों ने भाग लिया। राजस्थान दूसरी बार जीता है। दूसरे वर्ष महिला और पुरुष दोनों ने इसको खिताब को जीता। पुरुष वर्ग ने गुजरात को पराजित किया, महिला ने हरियाणा को पराजित किया। कप्तान थी राजस्थान पुरुष टीम का कप्तान था मोहनलाल गमेती, महिला टीम की कप्तान थी सुनीता मीणा, और जो पीटीआई था प्रशिक्षक इनका कोच था वो था नीरज बन्ना। इसका मुख्य बात यह है कि इन दोनों टीमों में 90% खिलाड़ी थे वो आदिवासी थे, और आदिवासी गमेती समुदाय का वर्चस्व था और उदयपुर संभाग के आदिवासी थे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के मंडावा में 24 दिसंबर 2025 को जारी की। राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन। विकसित राजस्थान @ 2047 लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करना और सुशासन को बढ़ावा देना था। यह है जो केंद्र सरकार के सफल मॉडल की तर्ज पर है। गठन किया था। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने 22 दिसंबर 2025 को 7 सेक्टोरल समूहों का गठन किया। वो कौन कौन से थे? पहला सेक्टोरल समूह था ग्रामीण विकास और कृषि, दूसरा अवसंरचना उद्योग और वाणिज्य, तीसरा संसाधन, चौथा सामाजिक एवं कल्याण, पांचवां वित्त एवं अर्थव्यवस्था, छठा शासन एवं प्रौद्योगिकी, सातवां सुरक्षा। अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण सामुदाय 31वां साहित्यकार सम्मानित था। आयोजन हुआ था अनुराग 31 का लाल सोट दौसा में 20 दिसंबर 2025 को। और समापन में हरिभाऊ बागड़े ने विभिन्न राज्य के चयनित 31 साहित्यकारों को सम्मानित किया। अनुराग साहित्य 2025 का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था डॉक्टर रविंदर कुमार मेरठ, पद्मश्री थे, ये मेरठ के थे। दूसरा डॉक्टर राम नारायण शर्मा श्रीगंगानगर जिला पुस्तकालय के हैं। इनको मिला था कृति शेष राधेश्याम शास्त्री निर्मला समृद्धि अनुराग साहित्य सम्मान। इनकी कृति थी रामचरितमानस में पर्यावरण के लिए। शकुंतला देवी रावत समृद्धि अनुराग साहित्य सम्मान। रवि पुरोहित बीकानेर को मिला। कृति इनकी है आग अभिशेष है। इसके अलावा अटल राम चतुर्वेदी मथुरा को उनकी कृति अटल वज्रभाषा सजल संग्रह या प्रथम वज्रभाषा सजल संग्रह माना जाता है। इसमें एक विमोचन भी हुआ था। संयोजक संस्थान के संयोजक एवं वरिष्ठ साहित्यकार सियाराम शर्मा राम ने नवीन कुंडलियां संग्रह कली चट की उपवन की विमोचन किया। राजस्थान पर्यटन शानदार वृद्धि एवं राष्ट्रीय पहचान। विकास दर देशी पर्यटकों में 28.30% और विदेशी में 21.92% की वृद्धि हुई थी। अगस्त 2025 तक जब वो आंकड़े आए थे तो 15 करोड़ देशी और 12 लाख विदेशी पर्यटक आए। पिछले वर्ष की तुलना में 11.71% की वृद्धि हुई और राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान देश की 5वीं रैंक हासिल की थी देशी और विदेशी में। विशेष है कि यह जानकारी 20 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में साझा की गई। सरस राजस की राष्ट्रीय मेला का आयोजन 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक शिल्पग्राम ज्वार कला केंद्र जयपुर में आयोजन किया था। राजीविका ने थीम थी भारत एक सूत्रधार देश की बुनाई टेक्सटाइल परंपराओं पर केंद्रित। विशेष स्टॉल थी ड्रेस ट्रैप क्लिक स्टाइल स्टूडियो। उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। नसीराबाद छावनी को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 डिजिटल सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नसीराबाद छावनी को सम्मानित किया। नसीराबाद के इतिहास में पहली बार यह प्राप्त हुआ है। 16 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया था। भारतीय टीम ने जीता 7वां रोल बॉल विश्व कप। दुबई में 14 से 18 दिसंबर 2025 को 7वें रोल बॉल विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। विजेता टीम में राजस्थान के खिलाड़ी थे महिपाल महिला सिक्कर, आदित्य प्रताप सिंह राणावत, बड़ी साकथली अरनोद उपखंड प्रतापगढ़। फाइनल मुकाबले ने भारत ने केन्या को 11-10 से हराया। प्रतिका तारावत अजमेर की थी। इसमें भी केन्या को 3-2 से हराया। कोच था जो प्रशिक्षण नेतृत्व था वो राजस्थान के नवीराज सिंह शेखावत सिक्कर ने भारतीय टीम में सहायक कोच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय टीम के तकनीकी अधिकारी थे जयपुर के विक्रम सिंह थे। छठा ब्रिटिश पोलो डे जयपुर में आयोजित हुआ। वर्ष 2019 के बाद यह पहला
पहली बार ब्रिटिश पोलो डे का आयोजन 16 दिसंबर 2025 को हुआ। 2 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला मैच टीम बीपीडी ब्रिटिश पोलो डे और जयपुर के बीच खेला गया। टीम जयपुर 6-4 के स्कोर से विजेता रही। और दूसरा टीम बीपीडी सेकंड और जयपुर सेकंड के बीच खेला गया। दूसरा मुकाबला 4-4 की बराबरी पर छूटा। एसएमएस हॉस्पिटल अस्पताल एवं रोटरी क्लब BLS प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या था कि एक ही दिन में 1908 लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण देकर ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया। आयोजन किया था एसएमएस की जो ट्रॉमा सेंटर स्किल लेबर रोटरी क्लब जयपुर ने। प्रशिक्षण का केंद्र था कि गोल्डन आवर यानी कि सड़क दुर्घटना के दौरान पहले 1 घंटा होता है ना, उसमें घायलों की जान बचाने के लिए CPR और जीवन रक्षक कौशल नेतृत्व किया था। इसका राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित BLS एक्सपर्ट राजकुमार राजपाल राधे लाल शर्मा ने धौलपुर के पंचगांव में आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 19 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ। शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यह ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। 5वीं राजस्थान सॉफ्टबॉल हॉकी राज्य चैंपियनशिप प्रतियोगिता मकराना जिला डीडवाना कुचावन में 13 से 15 दिसंबर को आयोजित हुई। सीनियर पुरुष वर्ग में जयपुर ने स्वर्ण जीता, फलोदी रजत, गंगानगर कांस्य। सीनियर महिला भीलवाड़ा स्वर्ण, जयपुर रजत पदक। जूनियर बालक जयपुर स्वर्ण, फलोदी रजत और गंगानगर कांस्य। जूनियर बालिका नागौर स्वर्ण, बाड़मेर रजत। सब जूनियर बालक वर्ग में फलोदी स्वर्ण और जयपुर ने रजत जीता। पैरा निशानेबाज गौतम पारिक ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप शूटिंग में जीते स्वर्ण व रजत। आयोजन हुआ था दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 18 से 21 दिसंबर 2025 को। और करधनी जयपुर के 16 वर्षीय गौतम पारिक ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अन्य पदक जीते थे राहुल शर्मा गंगापुर सिटी का था, पैरा पिस्टल निशानेबाज था। 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा स्पर्धा में स्वर्ण। रक्षित कसवां 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा SH1 श्रेणी में कांस्य पदक। आनंद चरण 10 मीटर में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज तथा 25 मीटर में 1 ब्रॉन्ज जीता। सौरभी शर्मा ब्रॉन्ज मेडल के साथ टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे SKRAU के कुलगुरु। कार्यकाल होगा इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण करेगा। विशेषता क्या है, इन्होंने विश्व स्तर पर प्रख्यात मक्का वैज्ञानिक है। मक्का और औषधीय पौधों की 15 से भी अधिक किस्मों का विकास किया है। देबो स्मिता ने जीता एलिट मिस राजस्थान का खिताब। एलिट मिस राजस्थान 2025 सीजन 12वां ग्रैंड फिनाले अनंत महल मानसरोवर जयपुर में 20 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई। खिताब जीता देबोस्मिता ने। इस प्रतियोगिता में लक्ष्मी विजय फर्स्ट रनर अप, गोगासर चूरू की पारुल चेदू सेकंड रनर अप, युविका गहलोत थर्ड रनर अप और इस्मत कौर बसीन 4th रनर अप रही। मिस टैलेंटेड का टाइटल शगुन भारद्वाज को प्रदान किया गया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन उत्थान नई पहचान 11 से 25 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई। 15 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य थीम थी इसकी नूतन उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी थी 15 से 18 दिसंबर तक ज्वार कला केंद्र में। जयपुर की सभी विभागों की योजनाओं और तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी हुए थे, MOU भी हुए थे। दूसरा था शहरी समस्या समाधान शिविर 16 से 24 दिसंबर 2025 को। शहरी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया।
यानी कि प्राप्त आवेदकों का उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया गया। स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान अभियान 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम था आयोजन करवाया था स्वायत्त शासन पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश भर में, और जयपुर के जल महल की पोल पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। रघु सिन्हा ITF मास्टर्स 400 टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था 10 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 को जयपुर में। जयपुर के रियाज अहमद और दिल्ली की विभा चौधरी ने 3 खिताब जीते थे। अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग यानी कि ब्रदर्स यूनाइटेड विजेता रहा था। कौन विजेता रहा था? ब्रदर्स यूनाइटेड। इसका आयोजन हुआ था दिसंबर 2025 को। कहाँ? राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। लीग का समापन समारोह कॉलेज इस लीग का जो समापन समारोह वो कॉलेज गाड़ोता जयपुर के फुटबॉल मैदान पर 14 दिसंबर 2025 को वह विजेता रही थी। अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल ब्रदर्स यूनाइटेड चैंपियनशिप बनकर उभरी, जबकि एलिट फुटबॉल क्लब उप विजेता रहा। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 11 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 दिल्ली में आयोजित। राजस्थान की 14 वर्षीय लावण्या कंवर ने 7 पदक, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते। लावण्या ने मुख्य रूप से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीते 2 स्वर्ण पदक जीते, रजत पदक जीते, स्वर्ण नहीं सॉरी रजत जीते थे। शिखा ने जीते 6 पदक, 6 मेडल जीते, जिनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते थे। अन्य पूर्वी प्रताप ने भी इसमें व्यक्तिगत सिल्वर मेडल के साथ जूनियर की नेशनल टीम में शिखा चौधरी, पूर्वी प्रताप कच्छावा, जयश्री कृष्णयानी की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही सिविलियन की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। पूसा मेघवाल इन्होंने सुपर मास्टर महिला व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल एवं सिल्वर मेडल जीता। मरियम खान ने भी सब जूनियर कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में जीता। यशवी राठौड़ ने भी इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। कायाकल्प योजना 2024-25 एम्स जोधपुर का दूसरा स्थान। उपलब्धि केंद्र सरकार के राजस्थान मंत्रालय द्वारा घोषित कायाकल्प प्रोत्साहन योजना में ग्रुप बी की श्रेणी में एम्स जोधपुर ने देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सफलता के मानक थे बेदाग स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण के कड़े इंतजाम, बायोमेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक निपटान और मरीज अनुकूल वातावरण। आराध्या मिश्रा AITA अंडर 10 नेशनल चैंपियनशिप वर्ष 2025 अपना तीसरा AITA अंडर 10 का खिताब जीता। आराध्या मिश्रा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड किया इनके नाम। कुल 5 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें 3 में जीत, 1 में उपविजेता रहकर नेशनल चैंपियनशिप चैंपियन का दर्जा हासिल किया। SGFI राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राजस्थान ने जीता कांस्य पदक। इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश जबलपुर में इसका आयोजन हुआ था। और कब आयोजन हुआ था? 23 से 28 दिसंबर 2025 को। इसमें राजस्थान की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। जयपुर टाइगर फेस्टिवल 7वां संस्करण ज्वार कला केंद्र शिल्पग्राम जयपुर में 11 से 14 दिसंबर 2025 को आयोजन हुआ। उद्घाटन करते थे राजस्थान के राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े। फोटोग्राफी प्रतियोगिता प्रथम स्थान महाराष्ट्र के नाजिस अली सैद को मिला। दूसरा स्थान हैदराबाद के जितेंद्र गोविंदानी तथा तीसरा स्थान जयपुर के तृप्ति पांडे और दिल्ली की आस्था सिंह को संयुक्त रूप से दिया गया। कुछ फैक्ट है, न्यूज़ फैक्ट क्या थे? रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व को अच्छी श्रेणी का टाइगर रिजर्व माना जाता है। राजस्थान में कुल 160 बाघ है, जिनमें से 144 बाघ जंगली और 16 कैप्टिविटी में है। राजस्थान में सर्वाधिक बाघ रणथंभौर में 71 बाघ है।
संस्कार शाश्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स में जीता पहला सुपर 100 खिताब। जोधपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी है संस्कार सारस्वत। योनेक्स सनराइज मास्टर्स BWF सुपर 100 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। BWF सुपर 100 स्तर पर चैंपियन बनने वाली राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। इनके पास अन्य उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं। अब न्यूज इन शॉर्ट्स, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 10वां संस्करण जयपुर में 11 से 13 दिसंबर 2025 को आयोजन हुआ था। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री समिट 19 से 20 फरवरी 2026 नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में 19 से 20 फरवरी को किया जाएगा। प्री समिट का आयोजन जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को किया गया। मेजबानी की थी स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस समिट की मेजबानी की। सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट का भी आयोजन 8 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया। सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम केंद्र नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सिटी एक्सीलेटर कार्यक्रम में शुरू किया गया। उद्देश्य था रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को बढ़ावा देना। 100 शहरों का चयन हुआ। इसमें राजस्थान के थे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर थे। राजस्थान की प्रगति क्या है इसमें? पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1,09,000 से भी अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। सर्वाधिक जयपुर में 15,932 और उदयपुर में 5,794 स्थापित किए गए हैं। राजकॉम सिटीजन ऐप महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राजकॉम सिटीजन ऐप शुरू किया गया। यानी कि महिलाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जब भी नीड होती है महिला को, नीड हेल्प बटन पर क्लिक किया जाता है तो उसका एक नोटिफिकेशन 1090 के कंट्रोल रूम में आ जाता है और कंट्रोल रूम द्वारा पीड़िता को फोन या मैसेज की समस्या की जानकारी लेकर तथा पीड़िता को लाइव लोकेशन ट्रेस कर तुरंत मदद पहुंचती है। अपूर्वा ऐप एक स्मार्टफोन ऐप है जो कैंसर पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। विकास किसने किया? भगवान महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर की गायनेकोलॉजी ओनकोलॉजी ने इसका विकास किया। डॉक्टर अपूर्वा इस समिट में भारत की ओर से प्रस्तुति देने वाली एकमात्र डॉक्टर थी और इस समिट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन में 5 से 7 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ था। प्रोफेसर मदन मोहन झा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मदन मोहन झा को जगगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया। यह घर घर संस्कृति और हर घर गीता का ज्ञान अभियान के तहत इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड भी करवाते रहे हैं। डॉक्टर मदन मोहन झा। रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो का आयोजन रणसी गांव जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। नव चेतना 4.0 राष्ट्रव्यापी जेंडर अभियान नव चेतना 4.0 का आयोजन 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 को किया गया। थीम थी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर, समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण। राजस्थान के जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान थे उनके बारे में अब अपने देखते हैं। तो दीपाली शर्मा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। कौन है दीपाली शर्मा? ये बचपन से ही श्रवण बाधित होने के बावजूद उल्लेखनीय योगदान के लिए जयपुर की कलाकार है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। सीकर के वन्य जीव फिल्मकार निर्मल वर्मा हैं।
उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड के लिए सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर दिया गया। 20 दिसंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित साइन काइंड अवार्ड समारोह में इनको प्रदान किया गया। बेगम बतूल सहित 3 पद्मश्री को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह दिसंबर 2025 में आयोजित। डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। एक तो सेब की उन्नत खेती करने वाले किसान हरमन शर्मा को, मांड और भजन गायिका बेगम बतूल और चित्रकार थे वासुदेव तारानाथ कामत। अपने एडीजी हैं बिज्जू जॉर्ज जोसेफ वायुसेना द्वारा सम्मानित हुए। सम्मानित होने का कारण था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट जॉब। वे जयपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान में एडीजी पद पर कार्यरत हैं। अब साहित्यिक शिवालिक सम्मान जयपुर के वरिष्ठ कवि हैं कन्हैयालाल भरमर को मिला था। अवसर था देहरादून के लेखक गांव में 23 से 25 दिसंबर को आयोजित हुआ था अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव। हरिद्वार की अखिल भारतीय श्रव्य भाषा सांस्कृतिक समन्वय समिति द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब प्रमुख मेले और उत्सव कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी उद्योग हस्तशिल्प का आयोजन 25 दिसंबर से 4 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित। इस मेले की थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। 800 स्टॉल्स। इसके आयोजन में हस्तशिल्प और उद्योगों के साथ साथ ब्रह्मोस और S-400 जैसे सैन्य हथियारों की प्रतिक्रिया मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स का आयोजन 17 दिसंबर 2025 को दरगाह में शरीफ की ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ हुई। जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2025 को नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुर में संपन्न हुआ। थीम थी कलर्ड जेमस्टोन शेपिंग ड्रीम्स एवरी कलर। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव आयोजन तिथि 18 दिसंबर 2025। आयोजन स्थल होटल मैरियट जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB द्वारा आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन था। इसमें मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किया गया। वंदे मातरम का मल्टीमीडिया प्रदर्शनी कहाँ हुई। राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में 6 से 10 दिसंबर को आयोजन किया था। केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC जोधपुर द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान। प्रदर्शनी का विषय था वंदे मातरम की पुकार, श्रमिक सुरक्षा का विस्तार। कुंभलगढ़ महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव 1 से 3 दिसंबर 2025 को आयोजन करता थे पर्यटन विभाग और राजसमंद जिला प्रशासन। पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल 12 से 14 दिसंबर 2025 को किया गया। जयपुर के कहाँ किया गया? जयपुर प्रेस क्लब जयपुर में। चर्चा का प्रमुख विषय था कि नई पीढ़ी क्या पढ़ना चाहती है, लोकतंत्र और समकालीन पत्रकारिता, क्या यह पृथ्वी बची रहेगी। अब देखते हैं खेल कूद में प्रमुख क्या है उनके बारे में। हांगकांग में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जयपुर के सुभाष चौधरी ने जीता स्वर्ण। आयोजन कब हुआ था? 19 से 24 दिसंबर 2025 को हांगकांग में। विजेता था नीरजा मोदी स्कूल जयपुर के छात्र सुभाष चौधरी। बॉयज अंडर 17 में फाइनल मुकाबला सिंगापुर के रेहान को एक तरफा मुकाबले में 11-4, 11-4, 11-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। द ग्वालियर कप पोलो का आयोजन राजस्थान पोलो ग्राउंड में 14 दिसंबर को हुआ। टीम जयपुर और टीम मेफेयर के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम जयपुर ने टीम मेफेयर
को 6.53 के स्कोर के अंतर से हराकर कप अपने नाम किया। जयपुर ने जीता कोटा कप। जयपुर पोलो सीजन 2025 के तहत कोटा कप 6 गोल का फाइनल आरपीसी मैदान में 30 नवंबर 2025 को हुआ। जयपुर की टीम ने रामबाग को 10-7 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम जयपुर के लिए पद्मनाभ सिंह ने 5 गोल और लॉन्स वॉटसन ने 4 गोल किए। परवन कपूर ने 1 गोल किया। जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल में दोनों वर्गों में जयपुर बना चैंपियन। जूनियर राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता आयोजन सादुलपुर राजगढ़ में 19 से 21 दिसंबर 2025 को किया गया। जयपुर में राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता दोनों वर्गों में जयपुर जीता। बॉयज के फाइनल में जयपुर ने सीकर को 22-11 से हराया और गर्ल्स में जयपुर ने हनुमानगढ़ को 23-19 से हराया। ऑनर रन मैराथन 2025 पूर्व सैनिकों का सम्मान। 7 दिसंबर 2025 जयपुर अल्बर्ट हॉल में थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान। उद्देश्य पूर्व सैनिकों की वीरता का सम्मान। सेना दिवस 15 जनवरी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। फ्लैग ऑफ था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रमुख विजेता कौन थे? 21 किमी हाफ मैराथन में धर्मेंद्र पूनिया, जिन्होंने 1 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड में पूरी की, और 10 किलोमीटर में नीता पटेल बनारस की थी 33 मिनट 11 सेकंड में पूरी की। जो भी साथी इस चैनल से नया जुड़ा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सभी साथी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। एच द महाराजाओं मैसूर कप पोलो टूर्नामेंट 2025 आयोजन 7 दिसंबर 2025 राजस्थान के पोलो क्लब ग्राउंड में। विजेता टीम थी ऑप्टिमस अचीवर्स ने टीम जयपुर को 5.5 के स्कोर से हराकर कप जीता। ऑप्टिमस अचीवर्स के ध्रुव पाल गोदारा ने 3 गोल, शमशीर अली ने 2 गोल और आर्यमन सिंह ने 1 गोल किया। 45वीं जूनियर राष्ट्रीय तीर अंदाजी राजस्थान ने जीते 4 पदक। आयोजन हुआ था इसका 23 से 30 दिसंबर 2025 रायपुर छत्तीसगढ़ में। कुल 4 पदक राजस्थान ने 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। स्वर्ण पदक जीता था प्रांजल ठोलिया व्यक्तिगत और राजस्थान रिकर्व महिला टीम। रजत जीता था आदित्य जावा व्यक्तिगत और कांस्य अथर्व शर्मा व्यक्तिगत। पीएसपीबी इंटर यूनिट सीनियर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। पीएसपीबी इंटर यूनियर सीनियर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 29वां संस्करण 11 से 15 दिसंबर 2025 को जयपुरी अकेडमी जयपुर में आयोजित हुआ। आयोजन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। विजेता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, उप विजेता ऑयल इंडिया लिमिटेड OLC। 9 तेल कंपनियां थी जिन्होंने भाग लिया। ONGC, IOCL, VPCL, EIL, HPCL, NRL, OIL, गेल और MRPL। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के ग्रुप चरण मैच में राजस्थान ने किया फाइनल राउंड में प्रवेश। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 में जयपुर के विद्यानगर फुटबॉल मैदान पर 17 से 21 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई। परिणाम था राजस्थान ने महाराष्ट्र को 3-0 से पराजित किया था। कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8वीं विधानसभाओं में इसका आयोजन किया गया। शुभारंभ था वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संजय शर्मा और राज ऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान में 14 दिसंबर 2025 को किया। अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत ये आयोजित की गई। सुशील कुमार मीणा। जयपुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक सुशील कुमार मीणा ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में दिसंबर 2025 को आयोजित 6ठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता।
ग्राम बियावता मालवीय नगर जयपुर निवासी सुशील कुमार ने पीटीआई पैरा ट्रैप स्टैंडिंग लोअर लिम्ब जीएसजीएल इवेंट में 86 के स्कोर करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जीता प्रथम बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट। प्रथम बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 30 नवंबर 2025 को जयपुर में खेला गया और विजेता थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। SGFI शतरंज में अनुज ने गोल्ड व आशी ने सिल्वर जीता। जयपुर के युवा शतरंज खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में 5 से 7 दिसंबर 2025 को आयोजित SGFI प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। आशीष उपाध्याय ने सिल्वर मेडल जीता था और अनुज चौमाल ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। महर्षि दयानंद का पैनोरमा घोषणा की विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 14 दिसंबर 2025 को अजमेर में महर्षि दयानंद पैनोरमे का निर्माण की घोषणा की। उद्देश्य है महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली पर उसके जीवन और आदर्शों को प्रदर्शित करना। उल्लेखनीय इसलिए है कि दयानंद सरस्वती का निर्माण 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर के विनायक कोठी में हुआ। उन्होंने ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो कहकर अपनी नश्वर देह त्याग दी। जो भी साथी इस चैनल पर नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब अपने पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू। वन लाइनर क्या था? राजस्थान सरकार ने जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय जयपुर जिले का पहला राजकीय विधि महाविद्यालय 120 सीटों के साथ शुरू होगा सांगानेर में। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 6 दिसंबर 2025 को मनाया गया? 63वां संस्करण है जो मनाया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। डेयरी के स्वर्णिम 2 वर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त उत्कर्ष पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। पुस्तक है डेयरी के स्वर्णिम 2 वर्ष विमोचन किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2025 को कहाँ किया? पिंजरापोल गौशाला सांगानेर में किया। राज्य सरकार ने कुल 138 निकाय में लगभग 12,000 व्यक्तियों की क्षमता के कितने स्थायी आश्रय स्थल संचालित करेगा? तो 238 स्थायी आश्रय संचालित करेगा। यूनुस खीमानी का क्या योगदान? नायला बाग पैलेस जयपुर में दिसंबर 2025 में आयोजित 800 और IPL प्रदर्शनी में यूनुस खीमानी ने वरिष्ठ कलाकार और शिक्षाविद के पिछले 50 सालों के तैयार कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक परियोजना 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में राज्य सरकार ने कोटा, बारां और झालावाड़ जिले की 12 नई सिंचाई परियोजनाओं को संशोधित लिंक प्रोजेक्ट के अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिक, शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो विषय था जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी। राजस्थान डेजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 4 से 6 जनवरी 2024 को JECC जयपुर में आयोजित सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुई। बीरमदेव कानड़ देव चौहान पैनोरमा 4 करोड़ के व्यय से जालोर में बनाया जाएगा, निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा को कोटा पुलिस लाइन में आधुनिक लाइब्रेरी व प्रदर्शनी के साथ ही किस नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया 23 दिसंबर 2025 को? तो वो पार्क था नव विधान पार्क। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय ने किस NGO द्वारा 17 दिसंबर को किए गए
रेस्क्यू अभियान में बचाए गए 18 व्यक्तियों को अपने परिजनों से मिलाया मेरी पहल अभियान था। हाई रिस्क जोन। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा भूकंप के संबंध में घोषित देश के नए रिस्क जोन में अब जयपुर अलवर भिवाड़ी को हाई रिस्क जोन में घोषित किया है। जयपुर अलवर भिवाड़ी है हाई रिस्क जोन है। भरतपुर के कार्तिक शर्मा को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ में खरीदा। कौन सी टीम थी जिसने खरीदा? वो थी चेन्नई सुपर किंग्स CKS। केदारकंठा। राज्य के शेखावटी क्षेत्र में पर्वतारोहियों के उत्तरकाशी उत्तराखंड स्थित हिमालय में किस 12,500 फीट ऊंचे पर्वत में शिखर पर तिरंगा फहराया गया? तो वो था केदारकांठा। पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया पार्टी। पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया पार्टी के संस्थापक सन्ना रिजवान की पहल पर जयपुर आर्ट वीक 5वां संस्करण का आयोजन 27 जनवरी से 3 फरवरी 2026 को किया जाएगा। राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय के लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण 25 दिसंबर 2025 को किया गया। इसमें अंकित मोटो वाक्य क्या है? न्यायो नीति च शासनम। न्यायो नीति च शासनम इसका मोटो वाक्य है। तो हमने देखा राजस्थान का जनवरी माह का जो प्रादेशिक परिदृश्य था, कौन कौन सी घटनाएं, कौन सा पुरस्कार, कौन से मेले का आयोजन हुआ, इन सब के बारे में जाना। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।